Assalamu alaikum students, this is Muhammad Azhar and today we will discuss a problem from second year physics. Here we have a problem from our book. A steel rod has a length of exactly 0.2 centimeter at 30 degrees centigrade. What will be its length at 60 degree centigrade? इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक स्टील रॉड, सबसे पहले जो चीज़ें हमने अपने डेटा में लिखनी है, स्टील रॉड का ज़िक्र है। इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारे पास मटेरियल स्टील है और इसकी अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि यहाँ दी गई है 11 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। और जो रॉड की लेंथ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको हम L1 कंसिडर करेंगे विच इज़ इनिशियल लेंथ सेंटीमीटर के अंदर, और इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बाद वाला टेम्परेचर है उसको हम T2 कहेंगे विच इज़ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमसे पूछा यह गया है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ क्या होगी, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लेंथ है उसको हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि फ़ाइनल लेंथ लीनियर एक्सपेंशन के अंदर हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं L2 इज़ इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और डेल्टा टी जो हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो हम 60 - 30 से मालूम करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर करनी है कि टेम्परेचर का डिफरेंस चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें या केल्विन में निकालें, टेम्परेचर का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। लेकिन आप प्रैक्टिस ये रखेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू फर्स्ट कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू केल्विन दैन टेक द डिफरेंस। ओके, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो L2 इज़ इक्वल टू L1 की जगह हम 0.2 पुट करेंगे इंटू 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 11 एक्सपोनेंट -6 है, एंड डेल्टा टी अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हमने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 30। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल लेंथ आ जाएगी L2 इज़ इक्वल टू 0.200066 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आप चाहें तो यूनिट कन्वर्ट करके भी लिख सकते थे। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो मीटर में आएगा। और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो कि 2008 में पूछी गई थी, ये आप होम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। A steel bar is 10 meter in length at 2.5 degree centigrade. What will be change in its length when it is heated at 25 degree centigrade? Beta for steel is equal to 3.3 exponent -8 Kelvin inverse. इस प्रॉब्लम के अंदर आपको चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल मालूम करना है। तो डेल्टा एल का फार्मूला आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे, और डेल्टा एल का फार्मूला होता है डेल्टा एल इज़ इक्वल टू L1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। उस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर बीटा की वैल्यू दी गई है, लेकिन ये लीनियर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ा जो है वो बीटा डिवाइड बाय 3 होता है, यानी कि बीटा की वैल्यू को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल